सारे आज मेरे को हंसते हुए व्यक्ति मिल रहे हैं, ये हंसी का राज तो बताओ जरा। मैं तो हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। ऐसे हंसते रहते हैं। अच्छा चलो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जब नु कहते हैं कि नाम पूछ लेना चाहिए जब भी किसी से बातचीत शुरू करे, और हमने बिना नाम बिना परिचय की बात शुरू कर दी। नाम बताओ आप। मेरा नाम अंजू दहिया है और मैं जिला सचिव भाजपा सोनीपत हूँ। तो क्या आज घर से ब्रेकफास्ट नहीं खाया था क्या? खाया था। अच्छा ठीक है। ये बताओ कि राजनीति के अंदर जाने का कैसे मौका मिल गया? घर के कामों से इतना पीछा छूट गया कि जो ना राजनीति में जाएंगे? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं राजनीति में आऊंगी। फिर कैसे? मैं तो सोशल वर्क करती थी। अच्छा। और एक फ्रेंड थी पंचकुला से। हाँ। उसने मुझे एक नाम बताओ उसका जिसने राजनीति में भेजा। उसका नाम भी अंजू ही है। अच्छा। वो भी बीजेपी में है। उसने मुझे बोला कि जो तू काम करती है, इतने सालों से करती आ रही है सोशल वर्क का, वही काम तुझे यहाँ करना है। अच्छा। तो तू फिर पद क्यों नहीं ले रही है कि भी संगठन में? उसने मुझे एक संगठन में करवाया था। अच्छा। जिला अध्यक्ष सोनीपत का भारतीय नमो संघ था। बीजेपी की पॉलिसीज वगैरह से हम अवेयर करवाते थे लोगों को। तो फिर उसमें मैंने उसको मना किया। उसने मुझे कहा नहीं, तू दुनिया तो मरती है, तू लेती नहीं है, ले दुनिया मरती है। हाँ, इन पोस्ट के लिए। अच्छा, पोस्ट के लिए, शुक्र है। और तू लेती नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ले लेती हूँ। अच्छा। तो मैंने जिला अध्यक्ष की भारतीय नमो संघ में सोनीपत से पोस्ट ली थी। उस 2 महीने में जिला अध्यक्ष रही। उन्होंने मेरा काम देख के मुझे 2 महीने में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। फिर मैं अपना मम्मी पापा की सेवा भी करती रहती थी, साइड बाय साइड वो काम करती रहती थी। फिर मम्मी पापा के गुजरने के बाद इन्होंने मुझे बोला कि अब बीजेपी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब बिटिया की शादी हो गई थी, ये भी चले जाते थे। अच्छा। तो इन्होंने बोला अब तू अपना निकल जाया करना। तो थोड़ा उन्हें खतरा ये हो गया कि खाली दिमाग शैतान का करता है ना? यही बात है ना? इसीलिए तो उन्होंने मुझे बोला कि तू पॉलिटिक्स में प्रॉपर तरीके से। देवता जी का नाम तो बताओ आपने। कुलदीप दहिया एडवोकेट। कुलदीप दहिया एडवोकेट। नाम देखा उन्होंने, अदालत घर में ही चला दी। बोले यहाँ पर जो है ना मामला दूसरा रहेगा। अच्छा ये बताओ कि आपका जो ना कभी भी सास बहू के साथ में ये जो सीरियल आता था उसमें बड़े झगड़े दिखाते थे? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? मेरी मम्मी जो मौका ही नहीं मिला? नहीं, 1-2 बार छुटपुट सा हुआ। अच्छा। तो किस बात पे हुआ था? हल्का फुल्का किसी बात पे, जैसे मैं जिद्दी हूँ थोड़ी। नहीं मानी 1-2 बार। जिद बहुत ज्यादा। जैसे घर जाना है या कुछ और है, मम्मी ने कह दिया बिट्टू फिर चली जाइयो। तो मैं कहती थी नहीं, मैं तो अभी जाऊंगी। तो अभी हो जाता था। लड़का है? नहीं, गुड़िया है। गुड़िया है। हाँ जी। तो मतलब अब बहू नहीं आएगी इसका मतलब? क्या मौज मार रही हूँ? मौज मार रही है। ये भी खतरा है। अच्छा, आनंद ले रहे हो। अच्छा चलो ये बताओ कि सास बहू का जो ना अब आजकल जो मामले झगड़े वगैरह होते हैं उस चीज को तो मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि वो अलग बात। अब ये बताना कि महिला है आप, माँ है, बेटी हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, दुनिया भर के। आज नवरात्रों का जो है ना 8वां का दिन है, ये जो पाठ पूजा तो बहुत होती है। हाँ जी। है अभी भी श्रीदेवी माता चटाने वाले के आप इसमें कार्यक्रम में शामिल थे आप? हाँ जी। फिर ये इतने जो ना समाज के अंदर जो कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं प्रताड़नाएं दी जा रही है, कहीं महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहा है, इसका और जो ना इस पाठ पूजा का बीच में क्या है जो मामला फंस गया? मैं तो सिर्फ आप महिला हैं। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जैसे पहले क्या होता था कि हमारी सीरियस मत हो जाओ, काम की बात नहीं, वही बता रही हूँ कि पहले क्या होता था, मदर जो होती थी वो घर में रहती थी, बच्चों को संस्कार देती थी। अच्छा। आजकल दोनों जॉब में है, ना तो वो पूजा पाठ के ही रहे, ना वो घर के ही रहे। जैसे सिस्टम जो है बिल्कुल उलट हो जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं उन लोगों के पास। आते हैं वो मोबाइल में लग जाते हैं। बच्चों को संस्कार कौन देगा? एक तो देगा ना, चाहे बाप देगा चाहे माँ देगी, दोनों के पास टाइम नहीं है। अच्छा। तो ऐसे में हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे, ये बताओ। तो संस्कार देने का तरीका क्या होना चाहिए? संस्कार देने का तरीका ये होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो जॉब ना करे। हाँ, मैं वही पूछने वाला। जॉब से आए तो माँ का फर्ज बनता है कि वो 2 घंटे अपने बच्चे को दे। अच्छा। उसके दिन भर की पूछे कि बेटा स्कूल गया था, क्या खाना ढंग से खाया या क्या किया, क्या टीचर ने करवाया, क्या बात हुई, मतलब सारा उसका बच्चे का ना, आप बैठ के उससे पूछना शुरू करोगे छोटे से वो आपको सारी बात बताएगा। अभी फर्क पड़ता है। हो गया, फर्क पड़ गया। अब एक बहुत सीधा लेकिन बड़ा खतरनाक सवाल करने जा रहा हूं, उसको आप सुन लीजिए। हाँ जी। कि हर माँ, हाँ जी, जब सास बनती है वो ये चाहती है कि बहू तो उसका कहना माने, और जो माँ है बेटी की, वह ये चाहती है कि उसकी बेटी वहां जाके राज करे। ये बड़ा एक खतरनाक है, मतलब कि ये जब बहुत गलत मेंटेलिटी है। ये हो रहा है। मेरा सिर्फ एक मानना है। हाँ। भाई मैं यूं कहती हूँ, बच्चे को ये संस्कार होने चाहिए कि जैसे आपके घर में माँ है, आगे भी आपकी माँ है। हाँ।
तो वो देखो, जब आपकी माँ उसको डांट सकते, अपनी माँ से डांट खा सकते हो, हाँ। तो उनकी डांट क्यों नहीं खा सकते हो? सोचने वाली बात है, वो भी तो एक लेडी है, हाँ। वो भी एक बच्चे की माँ है। हाँ। आप उस घर में जा रहे हो तो आप भी तो उसके बच्चे बन के जा रहे हो। तो मुझे ये है कि मेरी नेचर यही रही है, मेरी मदर इन लॉ के साथ बहुत हेल्दी रिलेशन रही है। अच्छा, हेल्दी रिलेशन है, बहुत हेल्दी रिलेशन रही है। और हम 4 बहुएं हैं घर में, और चारों की चारों बहुएं एक जैसी थी। उनके नाम बताओ फटाफट। चारों बहुओं हाँ, चारों बहुएं जल्दी नाम बताओ। बड़ी दीदी मधु दीदी थी, हाँ, वो भी एडवोकेट थी। हाँ। सेकंड नंबर पे अनीता दीदी थी, मधु, अनीता। हाँ जी। थर्ड नंबर पे मैं हूँ, और चौथे नाम नंबर क्या पे है? अंजू दैया। अंजू दैया, अच्छा। और हाँ। फिर सरिता। ये सरिता, ये सारी की सारी जो भी सुन रहे हैं, इसके ऊपर ये जरूर बताना इसने ठीक बोला है कि नहीं बोला, सारी ये चुगली कर रही है। अच्छा, ये बताओ कि ये कारण क्या है कि जब बेटी बहू बनती है तब तो वो ये समझती है कि जो मैं शहंशाह बन गई, और जब वो बेटी होती है तब वो ये बोलती है कि जो मैं मालकिन बन गई। ये मामला समझ में नहीं आ रहा। भाभी के साथ में ननद और भावज का ये बड़ा एक खिंचाव क्यों चल रहा है समाज में? एक जगह नहीं, बहुत देखने को मिल रहा है। पता क्या है, ये मेरे को तो ये सीरियस मत हो जाओ। मैं नहीं, मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आती। मैं सच बताती हूं। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मेरे को देख नहीं रहे क्या? जो हमारी फैमिली है ना, मेरी फैमिली बिल्कुल अलग है। हम लोग तो भाभीियों को मैं आपको नहीं कह रहा कि आपके घर में झगड़ा क्यों नहीं होता, मैं झगड़ा नहीं कराना चाह रहा। नहीं, वो जो माहौल भी चल रहा है ना, हाँ। उस माहौल में मैं माँ की गलती मानती हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो। अच्छा। क्योंकि माँ जो है वो बहू को और बेटी को जब समान रखेगी, एक ही जैसा मानेगी, ठीक है, तो वो झगड़ा अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अच्छा, अगर एक अंजू एक चीज और आ रही है कि ये जो ना ये मोबाइल है ना, ये थप्पड़ से जो हाथ में आए हैं जब से, तब से जो है वो क्या है, खाना इधर बना रही होती बहू किचन में, लेकिन उस टाइम में वीडियो कॉल भी चल रही होती है। अब वो कई बार क्या चीनी की जगह नमक, नमक की जगह चीनी पड़ता है। हाँ, वो ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो देखो हम पहले खाना बनाते थे तो हमारा ध्यान एक ही साइड रहता था, ठीक है, और वो खाना नहीं, वो प्रसाद ही तैयार होता था एक तरह से, क्योंकि हम बड़े मन से बनाते थे उसको। अब क्या होता है कि वो लेडीज एक तो बिजी, पूरे दिन की थकी हुई होती है, उनके पास टाइम नहीं होता, आके वो फोन में घुस जाती हैं, तो वो सोचती हैं अभी सारे काम साथ साथ निपटा ले। चलो, तो बहुत लंबा हो गया इंटरव्यू, अब काम की बातें करें। ये बताओ, गृहस्थ जीवन को 3 ऐसी पॉइंट बता दो जिससे जो बेटियां बहू बन करके जाती हैं वो क्या करें। जो बेटियां बहू बन के जाती हैं, मेरा ये मानना है कि वो अगले परिवार को भी अपने परिवार की तरह माने, ठीक है, अपने हस्बैंड की बातों को भी उतनी इंपॉर्टेंस दें जितनी कि उनको गलत लगती है। हाँ, तो तीसरे नंबर पे यही कहना चाहूंगी कि वो प्यार प्रेम से रहें। प्यार प्रेम से कोई भी अगर झगड़ा होता है तो उसको ज्यादा लंबा ना खींच के, उसको सोने से पहले खत्म करके सोए। चलिए, दो कितनी खूबसूरत, आप क्या बोल रहे थे कि आप कम बोलते हो? हाँ जी, सबसे ज्यादा बोला आपने हैं। चलिए, ये अंजू ने हमारे साथ में बातचीत की है बहुत ही खूबसूरती के साथ में। मतलब टेढ़े मेढ़े सवाल थे, कुछ तीखे थे, कुछ सीधे थे, कुछ स्ट्रेट, लेकिन सवालों का जवाब दिया है। और अब जवाब देकर के आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, अब तो नहीं कहोगे ना कि आपको बोलना नहीं आता? नहीं है, सबसे ज्यादा बोलती है। चलिए दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ में। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद दोस्तों। कैसा लगे वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। खासकर ये जो अंजू दिया की जो बहनों के नाम बताए हैं वो जरूर इसको देख करके अपना कमेंट जरूर लिखें। ये जो ना बहुत कुछ बोलना चाह रही थी वो तो मैंने रोक दिया।